नेशनल वेब मीडिया से मैं हूं मौलश्री। जैसा कि अभी आज आपको पता ही होगा कि कल के प्रोटेस्ट के बाद आज कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल ही रहा है। स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, फिर भी स्टूडेंट्स रुके नहीं हैं। यहाँ पे हमारे साथ सैनिक दल भी मौजूद हैं। सो आइए जानते हैं, जो कि हमें हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्यों ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ठीक है सर, जैसा कि आपको पता है कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद भी मतलब पुलिस ने आदेश दिया कि भाई आप हट जाइए, बारिश आ रही है, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं रुके, कंटिन्यू ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? मैडम मोटिव जो है वो सभी के सामने है। ठीक है मैडम, मोटिव इसमें सिंपल है। स्टूडेंट्स जो है उनकी एजुकेशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया सारे स्टूडेंट्स का बेसिक नीड है। ये भारत में अगर किसी के ऊपर में भी अगर अन्याय होगा तो उसके लिए सत्ता सैनिक दल हमेशा मैदान में आपको दिखेगा। और इसीलिए हम आज विद्यार्थियों के हक के लिए, हमारे घर में भी बच्चे हैं, इसमें से कुछ लोग पढ़ रहे हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे कल पढ़ने वाले, इसीलिए लोगों के अधिकार के लिए सत्ता सैनिक दल हमेशा मैदान में रहता है और आज भी मैदान में है। और हम सामने भी विद्यार्थियों के हक के लिए मैदान में रहेंगे, ये भूमिका है। बिल्कुल, हम जैसे देख रहे हैं कि ये आंदोलन की एक टैगलाइन थी, शांतिपूर्ण आंदोलन। इस टैगलाइन के साथ ये स्टार्ट हुआ और आंदोलन भी वैसे ही जा रहा था। सडनली हमने देखा दिल्ली में एक लाठीचार्ज का मामला हमने देखा, उसके बाद सडनली प्रोटेस्ट थोड़ा सा वायलेंट हो गया। इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, एक नॉर्मल रिएक्शन है। देखिए जिस तरीके से ब्रूटली एक निहत्थे स्टूडेंट्स को पुलिस ने विद प्लान उनको बैरिकेड्स करके उनको जिस तरीके से उनको मारा गया, ठीक है, दौड़ा के मारा है, लकड़ियों में कील लगाकर सर पे मारा है, ठीक है, कई लोगों के पैर फ्रैक्चर हुए, हाथ टूटे। इस तरीके से जिस तरीके से मारा है उसका नॉर्मल रिएक्शन देने का राइट्स है कि नहीं हम ह्यूमन होने के नाते। और इसीलिए मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश में जो आंदोलन विद्यार्थियों का चल रहा है, जंतर मंतर पे चल रहा है, वो पूरी तरह पीस के माध्यम से चल रहा है। इसीलिए ये रिजल्ट है। अगर से जिस दिन जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, अगर युवा और ये ठान लेते थे कि हमको वायलेंस करना है, तो उसके परिणाम बहुत बेकार रहते थे। और इसीलिए हम लोग सत्ता सैनिक दल के माध्यम से हम ये चाहते हैं और जंतर मंतर से जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी भी यही डिमांड है कि अगर ये आंदोलन पीसफुल तरीके से अगर हम करेंगे तो जरूर इसमें सफलता मिलेगी। और जो ये है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इनको अपना रिसिग्नेशन देना पड़ेगा, अगर से शर्त प्रोटेस्ट होना बहुत जरूरी। अभी इसी को हम आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं कि ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के मांग के साथ, और ये प्रोटेस्ट आज भी उस चीज़ की तलाश में है जो कि अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जब अभी नारे भी हम देख रहे हैं, पहले डिफरेंट नारे थे, अभी थोड़ा एक सहन शक्ति की पराकाष्ठा में एक टेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट का, क्या आपको ऐसा देने के काबिल तो नहीं थे, लेकिन जो हमारे बड़े लोगों ने आप लोगों को उस गद्दी पर बिठाया है, तो आप जनता के सेवक हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ी नैतिकता और अकाउंटेबिलिटी दिखाइए हमारे प्रति, क्योंकि हम बच्चे एक एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा हमारे सब चीज़ें सैक्रिफाइस करके सिर्फ पढ़ाई करते रहते और इन दी एंड हमें अगर एक जवाबदेही नहीं मिलती है तो वो तो एक ऑथोरिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप के टूवर्ड्स ही नैरेटिव दिखता है। तो हमको बस यही बोलना है। बस लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों से क्या अपील करेंगे? हम लोगों से सिर्फ यही अपील करेंगे कि जो आपकी बात नहीं सुन रहा है और सिर्फ खुद को तानाशाह समझ रहा है, आप उसे 2029 में वोट ना दें और एक डेमोक्रेसी के लिए वोट दें, जो आज सुबह डेमोक्रेसी की हत्या की गई है। इसके बाद ऐसा बिल्कुल कोई नैरेटिव को सपोर्ट ना करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। और सरकार को झुकना पड़ेगा, ये हमारा मानना है। अभी हम देखते हैं एक चीज़ की, अभी बहुत सारी पॉलिटिशियन पार्टियां भी आंदोलन से जुड़ रही है। क्या आपको लगता है कि वो एक मौका देख के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई है? क्योंकि ये प्रोटेस्ट तो काफ़ी दिनों से हम जंतर मंतर पे देख रहे थे, तो तब कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, आज सारे पॉलिटिकल पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो रही है। इसके पीछे आपकी क्या राय है? बात ऐसी है कि पॉलिटिक्स जो है वो हमारे डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है।
हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जो पावर में रहेगा जवाबदेही उससे तय होगी। बीजेपी आज पावर में है, हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने ये बात बहुत सही अच्छी पूछी कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस दौर में कोई भी पॉलिटिकल कम्युनिटी छोड़ के जिन्होंने आंदोलन में शामिल होना चाहिए था उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, और डेमोक्रेसी अब क्या करेगी? ठीक है, आंदोलन जब बढ़ा तो बाकी पार्टियाँ उसमें इन्वॉल्व होना चालू हुई और अपना पॉलिटिक्स अपने तरीके से कर रहे हैं। हम यही बोलना चाहेंगे अपने युवाओं को, देश के नागरिकों को कि हमें हमारी लाइन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमारी जो लाइन है कि जो हम सिटीजन होने के नाते अपने युवाओं के अधिकारों के लिए उनको बेसिक नीड अच्छा एजुकेशन उनको मिले, इसके लिए हम लोगों ने जो अभी आंदोलन पूरे देश में खड़ा हुआ है इसको शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत अच्छा सुधार होगा अगर से रेसिग्नेशन अगर मिलता है। उसके लिए हम सभी भारतवासी और समता से मिलते हैं, हम आशावादी है कि रेसिग्नेशन आने वाले दिनों में अगर ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहता है तो जरूर। बिल्कुल आशा यही है कि जिस चीज़ के लिए आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसकी तलाश में आज भी हम हैं, तो वो जल्द से जल्द उस नतीजे तक ये आंदोलन पहुँचे और फिर से हम इकट्ठा होंगे पीसफुल। यानी एक सरकार को थैंक यू बोलने के लिए नहीं, लेकिन एक जो सिस्टम है, जो जवाबदारी तय होती है, उस चीज़ का अगर रिजल्ट निकलता है तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं हम अच्छे तरीके से अपने मुकाम तक जाएगा। एक ऐसा मैसेज कोई भी जो आप नेशनल वेब मीडिया के माध्यम से लोगों को देना चाहते हो? हम इतना ही चाहेंगे कि देखिए इंडिया की खूबसूरती यही है कि इंडिया में डेमोक्रेसी, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने डेमोक्रेसी दी है। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ का कॉमन इंसान है। ठीक है, और कॉमन इंसान के जो राइट्स हैं, ये बेसिक जो राइट्स हैं, एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसके बारे में इंडियन जो पीपल्स है वो उतने जागरूक नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। उसी का ये नतीजा है जो नीट जैसे एग्जाम है, 20 बच्चों ने अभी तक के अपने जो जान है वो गवा दी है नीट के संदर्भ में। तो यही है कि अपने अधिकारों के लिए हमेशा सचेत रहिए, अपने अधिकारों के साथ में अपने जो कर्तव्य है वो भी लोगों ने उसके बारे में सचेत रहिए। और जरूर ये जो एक पहल चली है देश में युवाओं की, इसमें जरूर सफलता मिलेगी और देश के नागरिकों को हम समता से निकलते हुए और से हम यही बोलना चाहेंगे कि अपने अधिकारों के लिए हम जागरूक रहे और अपने कर्तव्यों के प्रति और भारतीय संविधान के प्रति